जय जय श्री राधे। भगवान श्री हरि माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हैं। सभी देवताओं ने स्तुति किया और मेरे प्रभु भगवान पृथ्वी का बोझ हरण करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब कंस का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है और उस समय वह माता देवकी और बाबा वासुदेव के पुत्रों को एक एक करके और मारता चला जाता है, ऐसे वह 6 पुत्रों को मार लेता है और फिर जब 7वां गर्भ प्रवेश करता है तो उसमें स्वयं भगवान शेष, जिनका एक नाम भगवान अनंत भी है, वह प्रवेश करते हैं। उनके तेज के कारण पूरी मथुरा नगरी तेजोवान हो जाती है, कारागृह उद्दीप्त हो जाता है और उनके इस अतुलनीय तेज को देखकर सभी संत जन, सज्जन, साधु, भक्तजन प्रसन्न होते हैं, लेकिन राक्षसों की चिंता में वृद्धि होने लगती है। बाबा वासुदेव और माता देवकी प्रसन्न होते हैं, परंतु उनके मन में यह भय सता रहा होता है कि कंस इसका विवध कर देगा। भगवान जो कि सत्यव्रत है, सत्य परम है, हमेशा एक साथ सभी जगह विराजमान रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री हरि ने देखा कि माता और पिता चिंतित हो रहे हैं। उन्होंने अपनी योग माया देवी को आवाहित किया और उनको आदेशित किया कि हे देवी, नंद बाबा के नगर पर वासुदेव की पत्नी रोहिणी रहती हैं, उनके गर्भ पर आप माता वासुदेव के गर्भस्थ शिशु को आरोपित करें। हे देवी, और जब हमारा अष्टम गर्भधारण होगा माता देवकी के गर्भ पर, उस समय आप नंद बाबा के यहां पर जन्म प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हे देवी, आपको विंध्येश्वरी, दुर्गा आदि नामों से पूजित किया जाएगा। देवी माता योगमाया भगवान श्री हरि के कथनानुसार महाराज अनंत को माता देवकी के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ पर आधान कर देती है। गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ पर स्थापित किया गया, इसीलिए उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। बल में सबसे अधिक होंगे, इसलिए उनका नाम बलभद्र भी रखा गया। सभी का मनोरंजन करेंगे, इसलिए उनका नाम राम रखा गया। भगवान बलभद्र का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दिन बुधवार को होता है। महारानी राधिका जी का जन्म भी आषाढ़ भाद्रपद कृष्ण पक्ष दिन सोमवार की मध्याह्न बेला पर होता है। और फिर मेरे प्रभु भगवान श्री हरि संपूर्ण संसार ही जिनका निवास स्थान है, एक साथ संपूर्ण मंडलों पर जो निवास करते हैं, ऐसे मेरे प्रभु माता देवकी के गर्भ को अपना स्थान बनाते हैं और गर्भ में प्रवेश करते हैं। जिस समय भगवान श्री हरि गर्भ में प्रवेश करते हैं, बाबा वासुदेव के मुखाकृति और उनका शरीर ऐसा चमत्कृत होता है मानो स्वयं ही सूर्य हो। माता देवकी
जिनके गर्भ को उन्होंने अपना स्थान बनाया, ऐसी धन्या माता देवकी का स्वरूप साक्षात विश्व की देवी माता के समान अद्भुत स्वरूप को प्राप्त करता है। समस्त चर अचर के देवमंडल के देवता, संत शिरोमणि ऋषि मुनि गर्भस्थ भगवान श्री हरि की प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवत में यह गर्भ प्रार्थना बहुत ही अद्भुत है। संपूर्ण विश्वास, चिंतन और मनन के साथ में अपने हृदय के अंदर इस स्तुति को निवास कराते हुए और जो रोज इस स्तुति को ध्यान में लाते हैं, अपने संपूर्ण कर्म के लिए इस स्तुति को प्रेरणा स्रोत बनाते हैं, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्त ना किया जा सके। सभी ऋषिगण, ब्रह्मर्षिगण गर्भस्थ भगवान श्री हरि को प्रणाम स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणां प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्यव्रत हैं, आप परम सत्य हैं। दैहिक भौतिक सतरजतम आप भी त्रिसत्य हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ आप हैं। आप सत्य हैं, आप अमृत स्वरूप हैं, आप त्रिनेत्र हैं। हे सत्यात्मक, हे प्रभु, हम सभी आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं। हे प्रभु, मही के भार उतारने को अवतार लीजिए। हे प्रभु, हम बार बार कोटि कोटि सहस्त्र सहस्त्र बार हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बोलिए भागवत भगवान की जय।